आरजेएस फैमिली में हैं और कई बार इन्होंने वक्ता भी बने हैं आरजेएस के कार्यक्रमों में। तमिलनाडु से जुड़े हैं और डॉक्टर वहाब साहब इस्लामिया कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वहाँ पे हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़ रहे हैं और अपने अपने वीडियोस को ऑडियो भेजेंगे, उसको भी शेयर किया जाएगा, लेकिन वीडियो अगर भेजते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इस तरह से हम लोगों ने भूपेंद्र चौधरी जी पत्रकार को श्रद्धांजलि दी, जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा कर रखी थी। अब आपको ये बताना चाहेंगे, एक पोस्ट एनडीटीवी की तरफ से जो ऑनलाइन ये आया हुआ है, ईद ए मिलाद 2020 पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के मौके पर आइए आपको बताते हैं। पहले ये तस्वीर देख लेते हैं। क्या कुछ है ईद ए मिलाद, उसके बारे में आज पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस है। इस दिन को ईद ए मिलाद उन नबी या ईद ए मिलाद के तौर पर मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इस्लाम के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख 571 ईस्वी के दिन ही इस्लाम के सबसे बड़े महान नबी और आखिरी पैगंबर का जन्म हुआ था, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल 29 अक्टूबर को है। उनकी जन्म की खुशी में मुस्लिम मस्जिदों में नमाजें अदा करते हैं। रात भर मोहम्मद को याद कर प्रार्थनाएं कर जुलूस निकालते हैं, मजलिसें निकालते हैं। इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद की दी गई शिक्षाओं और पैगामों को पढ़ा जाता है। बता दें, पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था, और उनके क्या थे पवित्र संदेश, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आप लोग जुड़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है, ये संदेश आप लोगों तक पहुंच रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब का संदेश है कि सबसे अच्छा आदमी वो है जिससे मानवता की भलाई होती है। ये छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। सबसे अच्छा आदमी वो है जिससे मानवता की भलाई होती है। मानव धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, ये कुरान की बात है। जो ज्ञान का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। ज्ञानियों के साथ बैठना इबादत है, पूजा है। भूखे को खाना दो, बीमार की देखभाल करो। अगर कोई अनुचित रूप से बंदी बनाया गया है तो उसे मुक्त करो। आफत के मारे प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करो, भले ही वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। अल्लाह के सभी प्राणी उसका परिवार हैं। ये देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, ये कुरान की बात बता रहा हूं। जो पोस्ट मिला है एनडीटीवी की ऑनलाइन की तरफ से, ये पोस्ट मिला है संजीव दत्ता जी। इस समय ईद ए मिलादुन नबी, ईद ए मिलाद त्योहार के बारे में और पैगंबर मोहम्मद के बारे में बता रहे हैं। उनके पवित्र संदेश क्या हैं? अल्लाह के सभी प्राणी उसका परिवार हैं। यही तो सनातन संस्कृति भी कहती है, वसुधैव कुटुंबकम। अल्लाह उसे सबसे अधिक चाहता है जो अल्लाह के प्राणियों की ज्यादा से ज्यादा भलाई करता है। यह है कुरान में लिखा हुआ, जो आप लोगों तक संजीव दत्ता जी ये शेयर किया गया, क्योंकि हम लोगों का भारतीय परिवार जो है वो आरजेएस परिवार है, और भारत के अंदर जो लोग सकारात्मक कार्य कर रहे हैं उन लोगों की वीडियो और उनके टेक्स्ट को पहुंचाया जाता है। और आज ये भी बता दें कि आज जो 29 अक्टूबर 1988 को कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला, याद करना इसलिए भी जरूरी है, भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये हर नई पीढ़ी तक संदेश जाना चाहिए। हरीश कुमार शर्मा जी, आपसे आपके विचारों को अभी हम साझा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने विचार को लेकर यहां आ रहे हैं। इसी के साथ ये भी कहना चाहेंगे, हरीश कुमार शर्मा जी अपने विचार अखबारों में भेजते हैं और अखबार हाथों हाथ लेते हैं, प्रकाशित भी करते हैं। ये मंच आपका है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। मेरा शरीर और मेरी जुबान आपकी ही कहानी कहने के लिए है। 1 घंटा का समय लगातार आज 78वां फेसबुक लाइव हो रहा है। लेकिन यहां पर यह भी बताते हैं कि जिस तरह से प्लेटिनम जुबली फेसबुक लाइव के उपलक्ष्य में हम लोगों ने राष्ट्रीय वेबिनार किया था, तो 1 नवंबर का जो फेसबुक लाइव होगा वो सायं 8 बजे न होकर राष्ट्रीय वेबिनार में तब्दील हो गया है। 1 नवंबर 10:50 से लेकर दोपहर 1 बजे तक आपके लिए खुला मंच है। उसमें आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो
गणतंत्र दिवस पर दिया जाएगा, उसके लिए भेंटकर्ताओं ने अपने पूर्वजों की स्मृति में, जैसे दिलीप झा जी अभी अभी जुड़े हैं, दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, दिलीप झा जी ने अपने माता पिता की स्मृति में रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है 2021, जो गणतंत्र दिवस पे प्रदान करने की योजना है। और दिलीप झा जी आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, कार्यक्रम अधिशासी, रहते नोएडा में हैं, रहने वाले बिहार के हैं। अपने पिताजी प्रोफेसर महाकांत झा जी, और उन्होंने वीडियो भेजा था अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी बहन का और अपनी भांजी का, जो असम में इंडियन आर्मी में डॉक्टर हैं, उनकी वीडियो, और साझा इस फेसबुक में किया गया था। ये फेसबुक फ्रेंड्स का भी है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लोगों का है, आरजेएस फैमिली का है। आप अपनी वीडियो, अपने विचार यहां साझा कीजिए, क्योंकि आपके विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए, आपके पूर्वजों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए आरजेएस ने अपनी 5वीं वर्षगांठ पे यह सकारात्मक पहल की है। एक अनूठी पहल भारत में पहली बार हो रहा है। इससे जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि किताब आ रही है, उस किताब में आपके पूर्वज शामिल हो जाएंगे। पूरा पेज दिया जा रहा है राष्ट्रीय सम्मान को, पूरा पेज, एक पेज उस किताब में राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता की फोटो, आपके पूर्वज की फोटो, आपने जो मनपसंद महापुरुष को चयन किया है उनकी फोटो, और साथ में जो दिसंबर में अवार्डी की घोषणा होगी उनकी फोटो, और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। और वो आरजेएस का जो सकारात्मक भवन दिल्ली में बनने जा रहा है, जिसकी जमीन मिल चुकी है, जिसमें सहयोग करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, वहां पर ये प्रशस्ति पत्र टंगा रहेगा। ये है अनूठी पहल, ये भारत में पहली बार हो रहा है। और इसके बारे में मैं ज्यादा और क्या कहूं, बाकी आप आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे। लेकिन इस तरह की कहानी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं लोग, उनको आप लोग भी शेयर कीजिए, आप उनको आगे पहुंचाइए। ये आपका मंच है, और आपका मंच आपको आपकी बात कहने के लिए मंच है। इसलिए हम लोगों ने आज पत्रकारिता पे केंद्रित जो कार्यक्रम किया, भूपेंद्र चौधरी जी जो देर से जुड़े हैं लोग, वो हरियाणा के पत्रकार जो हैं, वो उनकी आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और कल हम लोगों ने मुकेश कुमार, जो राष्ट्रीय सहारा के फोटो जर्नलिस्ट थे, उनको श्रद्धांजलि दी थी। और हम लोग बीच बीच में इस तरह के आरजेएस, क्योंकि आरजेएस के वर्कशॉप में आए थे भूपेंद्र चौधरी जी, ये हम लोगों का एक रिश्ता है। जब रमेश नगर में वर्कशॉप हुई थी दिल्ली के अंदर, उसमें भूपेंद्र चौधरी जी आए थे। आज सडन उनकी डेथ की खबर आ गई। तो जिंदगी इसी तरह का है। लेकिन आरजेएस चूंकि फैमिली है, आपने आरजेएस के साथ अपनी तस्वीरें साझा की हैं, तो वो तस्वीरें रिजर्व रहती हैं और आपको वो दिखाई भी गई। भूपेंद्र चौधरी जी सर्टिफिकेट लेते हुए आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान के लिए तो हम लोग आगे कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें, ये इतिहास जो है आरजेएस किताब के माध्यम से 2 मैगजीन आ चुकी है, आपको दिखाना चाहेंगे। तो देर से जुड़े हैं लोग, आप देखिए सकारात्मक सोच के साथ आरजेएस, देखिए ऊपर राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, ये 5 साल पहले से शुरू हुआ था। ये देखिए आरजेएस सकारात्मक सोच के साथ जय हिंद जय भारत स्मारिका 2018, इसमें आप देख सकते हैं जिंदा शहीद पहले एकमात्र देश के हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, एमएस बिट्टा साहब को आप जानते होंगे। ये तमाम लोग हैं यहां पर। आरजेएस के प्रेरणा स्रोत जो आए थे प्लेटिनम जुबली में, राष्ट्रीय वेबिनार में उन्होंने उद्घाटन किया था। आरजेएस के प्रेरणा स्रोत श्री रामजग सिंह एवं श्रीमती जनक दुलारी देवी। और ये आरजेएस की टीम देखिए, ये गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली आईटीओ में कार्यक्रम हुआ था। इसमें आरजेएस ऑब्जर्वर भी आपको दिख रहे हैं, दीप माथुर जी, और तमाम आरजेएस के लोग यहां पे आपको दिख रहे हैं। आकाशवाणी कार्यक्रम मन की बात पर विचार विमर्श करने का भी कार्यक्रम आरजेएस के द्वारा किया गया था। जब शुरू में मन की बात शुरू हुई थी, उसके साथ देखिए सकारात्मक सोच के साथ जय हिंद जय भारत। और यहां पर देखिए दूसरी मैगजीन सकारात्मक सोच के साथ आरजेएस वंदे मातरम 2, यहां पे देखिए ये डॉक्टर के अग्रवाल भी हैं साथ में, जो हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, और इनके द्वारा लगाया गया जो परफेक्ट हेल्थ मेला है उसको भी हम लोगों ने समर्थन दिया है, पिछले साल भी दिया है और इस बार भी। यहां पर देखिए एमएस बिट्टा साहब का नाम ले रहे थे। एमएस बिट्टा साहब ने आरजेएस के पॉजिटिव मीडिया को अपने घर पे बुलाया, और इस तरह से बिट्टा साहब जो हैं वो हालांकि जेड सिक्योरिटी में है, लेकिन फिर भी आरजेएस फैमिली को इस तरह से मिलते हैं। और ये देखिए सकारात्मक भारत आंदोलन का परिवार यहां से शुरू हुआ था। ये सोमेन कोले का परिवार पश्चिम बंगाल से कार्यक्रमों में आते रहे हैं, और ये माननीय अतिथि लोग हैं
इस तरह से हम लोगों ने एक सकारात्मकता की अलख जगाने में आरजेएस एकमात्र संस्थान है जिसने कि सकारात्मकता को 5 साल तक पूरे देश में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और जो लोग भी अच्छे कार्य कर रहे हैं उसके लिए फेसबुक लाइव में पूरा समय दिया जा रहा है। और हम आप लोगों के पोस्ट को अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं कि क्या विचार हैं, क्योंकि विचार क्रांति है, सकारात्मक सोच विचार क्रांति है। और हमारे बहुत से अच्छे लोग जो हैं वो जन्मे थे 30 अक्टूबर को, तो हम लोग फेसबुक लाइव में 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर दोनों की बातचीत कर लेते हैं जहां तक संभव है। तो 30 अक्टूबर 1990 को राही सरनोबत, भारत की महिला पिस्टल निशानेबाज का जन्मदिन। प्रमोद महाजन, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, 30 अक्टूबर 1949 को जन्मदिन। वरुण डे, प्रसिद्ध इतिहासकार वरुण डे, 30 अक्टूबर 1932 को जन्मदिन। भाई महावीर, भाजपा के प्रसिद्ध नेता तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल, 30 अक्टूबर 1922 को जन्मदिन। होमी जहांगीर भाभा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक। जी हाँ, हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी डेवलप करना चाहिए। नए बच्चों तक जो नई पीढ़ी के हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने और समझने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जन्मदिन 30 अक्टूबर 1902। सुकुमार राय, बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार, 1887 30 अक्टूबर को जन्मदिन। प्रमथनाथ मित्र, अनुशीलन समिति के प्रारंभिक संस्थापकों में से सदस्यों में से एक, 1853 30 अक्टूबर को जन्मदिन। और पुण्यतिथि है 30 अक्टूबर 1990 विनोद मेहरा, जो फिल्म के अभिनेता थे। और वी शांताराम, 30 अक्टूबर को 1990 में निधन। और होमी जहांगीर भाभा को श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग। आइए उनका फोटो देखिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इनसे बच्चों को बताएंगे कि होमी जहांगीर भाभा कौन थे, तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। और होमी जहांगीर भाभा का 30 अक्टूबर 1909 को जन्मदिन, 24 जनवरी 1966 को पुण्यतिथि। और होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य आरंभ किया जब अविच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर था और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था कि वहां पर होमी जहांगीर भाभा ने आकर भारत का परचम लहराया था। और आज होमी जहांगीर भाभा जो हैं वो उनके जो उन्होंने जो बेस दिया है उसके आधार पर हम लोगों का जो ये न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ये होमी जहांगीर भाभा ही थे, उनका दृष्टिकोण था। इस तरह के जो वैज्ञानिक हैं, इस तरह के जो महापुरुष हैं, इन लोगों को याद करने से एक रास्ता मिलता है। यामीन मलिक साहब, यामीन मलिक साहब, इस तरह की जो अच्छे कार्य हैं या अच्छे महापुरुष हैं, उन लोगों को चर्चा करने से। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आपको पैगंबर मोहम्मद मिलादुल नबी की चर्चा की थी। पैगंबर मोहम्मद साहब का संदेश बताया था, किस तरह से मानव धर्म को उन्होंने सबसे ऊपर रखा और सभी प्राणियों मानव धर्म को ऊपर रखा और सभी प्राणियों से प्यार करने की बात बताई। वसुधैव कुटुंबकम, वही तो सनातन संस्कृति है। डिफरेंसेस कहां है? हम भारत के लोग हैं। संविधान कहता है हम भारत के लोग हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत वही नकारात्मकता है। हमारी सोच में जब नकारात्मकता आती है वो तहस नहस कर देती है और हमें जिंदा नहीं रहने देती है। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कई बीमारियां घेर लेती हैं। तो सकारात्मकता के जीवन क्यों न जिया जाए, जिससे कि फायदा ही फायदा है, पैसा लगना नहीं है। योग की तरह योग करेंगे तो किसी दूसरे को फायदा थोड़ा ही ना होगा, वो तो हमें ही फायदा होगा ना। या व्यायाम करेंगे, योग शब्द है लेकिन वो तो है शरीर का एक व्यायाम है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उसको एक्सरसाइज कहिए। सांस लेना और छोड़ना कपालभाति नहीं भी कहें, हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे, एक नाक से सांस लेंगे छोड़ेंगे। हम लोगों ने किस तरह के विश्व योगा दिवस पे हम लोगों ने ये इस तरह के लोगों के वीडियो मांगे थे। तो ये आपकी अपनी फैमिली के लिए है, जो आप बिना पैसे खर्च किए काम कर सकते हैं, उनकी वीडियो बना के भेजिए। वो दिशा दीजिए देश को, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कोई बात कहना चाहते हैं, यहाँ वीडियो भेजिए। वो उसके बाद वो यहाँ से जब यूट्यूब पे लग जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा, आप उसको लोगों को दिखाइए। तो इस तरह से महापुरुष जो है हमें शक्ति देते हैं। इन महापुरुषों की चर्चा नहीं करेंगे तो हम लोगों के जीवन में इतनी शक्ति नहीं है कि हम दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। हम लोगों को सहारा लेना पड़ेगा, आदर्श बनाना पड़ेगा। हमें किसी न किसी के प्रेरणा स्रोत जो प्रेरणा दे रहे हैं उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा और नई पीढ़ी इन चीजों से प्रेरित हो सकती है। जैसे आप देखिए, छोटा सा वीडियो है, जो जैसी संगत में रहता है उसे वैसा ही फल मिलता है। संत कबीर। काम की समाप्ति संतोष देती है और परिश्रम की थकान याद नहीं रहती। कालिदास। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। दयानंद सरस्वती।
ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है जो आप किसी को भी दे सकते हैं। स्वामी रार तीर्थ, महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं, तो जो जैसी संगति में रहता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास पे अवार्ड भी घोषित है आरजेएस का। तमाम महापुरुषों के नाम पे, 40 महापुरुषों के नाम पे अवार्ड घोषित हो चुके हैं। लेकिन हम लोग यही नहीं रुकेंगे। 72वां गणतंत्र दिवस है, लक्ष्य हम लोगों का है 72 महापुरुषों को एक ही मंच पर सजा दिया जाए, उनसे प्रेरित होकर नई पीढ़ी अपने आप, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी फेसबुक लाइव को सुनकर नई पीढ़ी प्रेरित हो सकती है। अगर आप घर में सुनाते हैं, अपने घर की महिलाओं को सुनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संस्कार महिलाएं देती हैं घर में, इसलिए अच्छी चीजें टेलीविजन पे, अच्छी चीजें आए उसको देखिए, दिखाइए। लेकिन अगर हो हल्ला चिल्लपों की चीजें आती हैं, उससे घर में नेगेटिव वेब्स जाती हैं, उनसे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो घर को तबाह कर देती है, आपके दिमाग को तबाह कर देती है, रात भर वो चलती रहती है दिमागों में। इसीलिए अच्छी चीजों की, संत कबीरदास की चर्चा कीजिए। कौन से ऐसे घर हैं जो संत कबीरदास को अपने घर में जगह देते हैं? तुलसीदास हुए, उनके जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयों की चर्चा मत कीजिए। हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है। आप हमारी कमी को देखेंगे, या ये जो फेसबुक लाइव हो रहा है, 1 घंटा जो बंदा समय दे रहा है, आप तक जानकारी पहुंचा रही है, आप उसको शेयर करेंगे तो आप अपने परिवार में या अपने जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं या आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहां पर ये जाएगा तो उनको भी मजा आएगा, अगर आपको मजा आता है तो इस तरह की चीजें जो हैं, आपकी वीडियो आमंत्रित हैं, क्योंकि आरजेएस की रिसर्च टीम जो है वो हमारे पास ढेर सारी जानकारियां पहुंचाती है, उसमें से हम सेलेक्ट करके आप तक कुछ ऐसी चीजों को पहुंचाते हैं जिससे कि एक अच्छा विचार जो है भारत के अंदर फैले। और मेरे ख्याल से आप लोगों के पोस्ट को एक म्यूजिक के बाद आप देखिए, ये भारत का म्यूजिक है, किस तरह का म्यूजिक है, इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। भारतीय संगीत के बारे में एक नई संगीत के माध्यम से, और जब सामूहिकता में शक्ति होती है, सामूहिकता में अगर हम एक परिवार के साथ बैठकर टेलीविजन पे अच्छे कार्यक्रम अगर देखना शुरू कर देंगे तो वहां पॉजिटिव वेव्स आएंगे। जिस तरह से इस संगीत से एक संगीत की सरिता बह रही थी, संगीत सरिता,
उस संगीत सरिता में जो आनंद आएगा, अब परिवार में पूरी खुशहाली आएगी। इसलिए संगीत जो है वो जीवन है, वो अंदर से सकारात्मकता की ऊर्जा पैदा करता है। और हमारे बड़े भाई कैलाश कुमार मिश्रा जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आरजेएस के आधार स्तंभों में से शामिल हैं। आरजेएस की शुरुआत जब हुई थी तब से आप जुड़े हुए हैं। गांधी पीस फाउंडेशन के कार्यक्रम में भी आप, अभी आपने देखा जो डॉक्टर के अग्रवाल साहब का, एमएस बिट्टा साहब का जो फोटो दिखाया गया, जुड़े रहे हैं। डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी बहुत ही अच्छे थिंकर हैं और आप लोगों की पोस्ट को पढ़ देते हैं। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों ने इसमें विनम्र श्रद्धांजलि दिया गया है भूपेंद्र चौधरी। कैलाश कुमार मिश्रा जी, जो भूपेंद्र चौधरी पत्रकार थे, वो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो इसमें लोग लिख रहे हैं विनम्र श्रद्धांजलि। और संजय परिहार जी, आशीष पांडे जी और नरेंद्र टेसर जी, वंदे मातरम। यहाँ पर अजय शेखर जी, शेख वहाब साहब जो पोस्ट किया है, हरीश कुमार शर्मा जी ने कुछ लिखा है, तो आप लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि यहां पर जब आप अपनी टिप्पणी करेंगे, यही टिप्पणी जो है यूट्यूब पे चली जाती है। यही टिप्पणी जो है, जो हम पढ़ते हैं, ये आपके सभी फेसबुक में चली जाती है। तो विचारों को, विचार क्रांति है। आरजेएस एक सकारात्मक सोच है, ये सोच है, विचार क्रांति है। सकारात्मकता की एनर्जी अगर हर व्यक्ति में आ जाए तो उसके अंदर उत्साह आ जाएगा। पूरे भारत में आ जाए तो पूरा भारत जो है कितना उत्साह पसंद होगा। हम लोगों ने मुंगेर की चर्चा की, आप देर से जुड़े हैं जो लोग, हम लोगों ने मुंगेर में, आप जानते हैं बिहार में चुनाव है, लेकिन मुंगेर में जिस तरह से गोलीबारी हुई है दुर्गा पूजा को लेकर, एक तरफ धार्मिक कार्य हो रहे हैं, वहां फिर गोलीबारी चल रही है। आखिर सत्ता प्रशासन चाहते क्या है? क्या लोग निरंकुश हैं? क्या जनता निरीह है या जनता जो है वो दोषी है? क्या जनता चाहती है कि गोलीबारी हो? ये कौन चाहता है? भारत के अंदर कहीं भी गोलीबारी होती है, चाहता कौन है? किसको राजनीतिक फायदा हो सकता है? क्योंकि चुनाव है। जनता को इस बात को समझ लेना चाहिए। हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई है कि एक पत्रकार गए वहां पे और उन्होंने वहां रिपोर्टिंग की, क्योंकि इतिहास में कैसे बनेगा, किसको पता चलेगा कि मुंगेर में ऐसा हुआ है। फेसबुक लाइव में उसी चीज को लिया गया है कि आखिर ऐसा चुनाव के समय में कैसे हो गया। बड़े 2 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया, ये निलंबित किया, ट्रांसफर किया गया या निलंबित किया गया, कुछ हुआ है, मतलब उन पर कार्रवाई की गई है। हम इतना ही कहेंगे कि उन पर कार्रवाई की गई है। हरीश कुमार शर्मा जी लिखते हैं, शिक्षक हैं ये और आरजेएस फैमिली से नए जुड़े हैं। सकारात्मक पवित्र विचार ही कोरोना काल में हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मकता का प्रकाश ही आज घोर अंधकार से निराशा की किरण जगाकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हरीश कुमार शर्मा, जय हिंद। बहुत अच्छा लिखा आपने। इस तरह के विचार जो हैं वो आप लोगों तक भी पहुंच गए और कि उन्होंने समर्थन किया है सकारात्मक भारत आंदोलन को। वहीं पर दिलीप झा जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, लिखते हैं, प्रकृति में हर पल सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य विद्यमान है। परमात्मा और प्रकृति हर प्राणी के उद्धार और कल्याण के लिए नित्य तत्पर हैं। अतः सकारात्मक दृष्टिकोण ही निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाएं एवं दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जी हां, हम लोग धन्यवाद करना भूल जाते हैं। मैं पोस्ट जैसे ही फेसबुक लाइव खत्म होता है, धन्यवाद से ही हमारे शब्द शुरू होते हैं। धन्यवाद, ये धन्यवाद हमें सकारात्मकता है। ये धन्यवाद करना, किसी का कृतज्ञता व्यक्त करना दूसरों के प्रति। प्रकृति को गहराई से देखें और सीखें, फिर अपना सब कुछ बेहतर समझेंगे। जिस दिन को आप जी रहे हैं, क्यों ना उसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन जमकर दिया जाए, तभी आप सबके प्रति सकारात्मक बन पाएंगे। दिलीप झा जी आगे लिखते हैं, सकारात्मक समाज निर्माण के प्रति आरजेएस फैमिली का प्रयास उत्साह है और अद्वितीय है। तो ये आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, साइंस सेल के ये हेड हैं, जो आप आकाशवाणी का कार्यक्रम साइंस का सुनते हैं। दिलीप झा जी वर्षों से करते रहे हैं, विशेषज्ञ हो चुके हैं साइंस में। लेकिन कितनी अच्छी लेखन, क्योंकि प्रोफेसर महाकांत झा जी के ये पुत्र हैं, जो अपनी महाकांत झा जी की स्मृति में आपने ये रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी के नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। इतने अच्छे परिवार के लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा लिखा है। कैलाश कुमार मिश्रा जी लिखते हैं, पगड़ी खूबसूरत है। ये पगड़ी, जी हाँ, ये सकारात्मकता की 2 कद, राष्ट्र प्रथम, ये वंदे मातरम, यही है आरजेएस 5 सालों से ये एक सिंबल निकाला है। ये ताकत है, ये ताकत है। जिस तरह से खिलाड़ी की ताकत होती है, ये वंदे मातरम की ताकत है। ये मुट्ठी बंद है, यही है
पगड़ी की खूबसूरती यही तिरंगा है। इसी की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने ये मुट्ठी, ये आरजेएस फैमिली मुट्ठी की तरह 25 राज्यों के 19 ग्रुपों में मौजूद हैं। कैलाश कुमार मिश्रा जी, आप तो इसके आधार स्तंभ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जिनकी की पोती का आज छोटा सा वीडियो ध्यान लगाने पे, एक छोटी सी बच्ची जो ध्यान लगा रही है कैलाश कुमार मिश्रा जी, उसके बारे में आज साझा किया गया और ये वीडियो भी उस बच्ची के पास पहुंचेगी। इनके दादाजी ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना में रहते हैं और इन्होंने अपने विभागाध्यक्ष जो पटना पीएमसीएच में सर्जरी विभाग के थे, प्रोफेसर डॉक्टर यूपी सिन्हा जी, मेरे नाम याद आ रहा है, उनकी स्मृति में आपने अवार्ड घोषित किया है भगवान धन्वंतरी जी के नाम पे, आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान। आरजेएस मतलब राम जानकी संस्थान। 2021 का सम्मान आपने भेंट करता है, राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। लिखते हैं वंदे मातरम, हृदय घात से जीवन रक्षा के समय बहुत अलग रहता है, अल्प रहता है। मैं एक बार, राहुल जी जुड़ गए हैं, जय हिंद। राहुल जी जय हिंद। केपी मलिक साहब जय हिंद। और लिखते हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी कि क्योंकि आज भूपेंद्र चौधरी जी की को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो हरियाणा के पत्रकार थे और हार्ट अटैक से आज डेथ हो गई उनकी, और उसे लेकर हम लोग बड़े व्यथित हैं, दुखी हैं। और श्रद्धांजलि देकर एक पत्रकारों पे ओंकारेश्वर पांडे जी की बाइट जो है वहाँ यहाँ पर सुनाई गई कि पत्रकारों की समस्या है और सरकारों को जगाने का एक ये मंत्र जो है यहाँ पे दिया गया कि सरकार जगे उसके लिए। और आनंद राणा जी का भी पोस्ट इसमें शेयर किया गया, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मानित सदस्य हैं। तो वही हृदयाघात से जीवन रक्षा के समय बहुत अल्प रहता है। जी हाँ, ये टेक्निकल शब्द है, रिसिस्टेशन टेक्निक सरल है, इसका तत्काल प्रयोग कोई भी कर सकता है। अंतिम सांस के 30 सेकंड बचे रहने तक, आधुनिक चिकित्सा पहुंचने तक रेसिस्टेशन के करने से जीवन रक्षा हो सकती है। और एक प्रशिक्षण लेना बहुत आसान है, कोई भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। एक तो जो सीपीआर है, डॉक्टर के अग्रवाल बराबर ये कहते हैं, लेकिन हार्ट अटैक में कितना काम करेगा और उसको प्रयोग करना चाहिए। केपी मलिक साहब बहुत अच्छे सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं और एसोसिएशन के भी काफ़ी आवाज़ उठाते रहते हैं, किसानों की भी आवाज़ उठाते हैं। फेसबुक पे हम लोग लगातार इनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के लोग जो सकारात्मक कार्य करने वाले हैं, वो लोग अपनी वीडियो या पोस्ट जो है वो इस फेसबुक लाइव के लिए भेजें तो उसको शेयर किया जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों का ही मंच है। और आरजेएस का सकारात्मक भारत आंदोलन इसी तरह से आप लोग चलाते रहिए। अपने घरों में सकारात्मकता को 30 अक्टूबर के बारे में कोई लिख रहे हैं, राहुल जी लिख रहे हैं 30 अक्टूबर है, साइमन कमीशन विरोध दिवस है। जी हाँ, हम लोग भी उसकी इतिहास को लेकर आएंगे। वैसे राहुल जी लगातार देशभक्ति की चीज़ों को शेयर करते हैं, आरजेएस फैमिली से इंदौर से जुड़े हुए हैं और देशभक्ति के किताब लिखने की तरफ भी अग्रसर हैं। इनके आर्टिकल को जगह दी गई थी, इन्होंने आर्टिकल भी लिखा था मैगजीन में, तो वो सारी चीज़ें हैं, इतिहास है, इन चीज़ों का गवाह है कि सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से हम लोग किताब भी ला रहे हैं। और जैसे राहुल जी की चर्चा की है तो उनके पोस्ट भी इसमें है किताब में, और ढूंढने में टाइम लग सकता है, लेकिन खैर राहुल जी की इस किताब में है। अगली किताब आ रही है और वो किताब जो है अपने आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जितने भेंट करता है उन लोगों के लिए रहेगी, जिन्होंने अपने पूर्वजों की स्मृति में किया है उन लोगों के समर्पित रहेगी, उनकी स्मृति में, और महापुरुषों के नाम समर्पित रहेगी। तो फेसबुक लाइव में इतना ही। कल सायं 8 बजे रोजाना की तरह मिलेंगे। आरजेएस की सकारात्मक सोच वाकई काबिल तारीफ है। राहुल जी, आपकी सोच सकारात्मक है, वही क्योंकि जैसा आप हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, तो जैसे आपके विचार हैं आपको अच्छा दिखाई देता है, अच्छे लोगों को अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। बस यही बात है कि आपके अच्छे विचार हैं, इसलिए आपको अच्छाई जो है पहचान जाते हैं आप। तो जी हाँ, वो कह रहे हैं सीपीआर ही वही टर्म है जो इस तरह से जो डॉक्टर के अग्रवाल ने काफ़ी लोगों को सिखाया है, यहाँ पे ऐसे रख के और छाती पे यहाँ बीच में जो है यहाँ रख के और फिर वो ऐसे 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 दोनों हाथ ऐसे एक तरफ करके और ये दबाया जाता है, तो उससे रिवाइव होने के कुछ चांसेस होते हैं।
लेकिन भूपेंद्र चौधरी जी हॉस्पिटल में डेथ हुई है, ये मार्के की बात है, हॉस्पिटल में डेथ हुई है। अगर इतनी बात हो गई है तो मैं चाहूँगा कि आप वो पूरी कहानी उनके पुत्र से ही सुनिए। मेरी सुबह सुबह उनके पुत्र से बातचीत हुई है, तो मैं, क्योंकि चौथा स्तंभ है ओंकारेश्वर पांडे जी का, जिस तरह से सुनाए थे उसी तरह से यहाँ पे तिरंगा रहेगा। चौथा स्तंभ आप जानते हैं, पत्रकार यहाँ कलम के सिपाही हैं और ये देश के सिपाही हैं और बुद्धिजीवी वगैरह हैं, और आरजेएस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम लिखा हुआ है। और इनके बीच और इस ऑडियो के बीच में, जो कि भूपेंद्र चौधरी जी पत्रकार, हरियाणा के वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो इन पत्रकार के पुत्र से सुबह मेरी बातचीत हुई है, वो रिकॉर्डिंग। और भी इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी जी भी हैं। ये बहुत ही खास चीज है, बहुत खास मतलब लम्हा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डेथ जो है किन परिस्थितियों में हुई है। ये बहुत ही गंभीर दुख भरी बातचीत है, लेकिन इससे एक कि मतलब हम हॉस्पिटल में जाके भी डेड हो सकते हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हार्ट अटैक घर में आया। आप खुद ही इनके पुत्र से सुनिए, भूपेंद्र चौधरी जी, दिवंगत पत्रकार भूपेंद्र चौधरी जी के पुत्र से उदय मन्ना की ये की गई आप बातचीत सुनिए, और इस तिरंगे को देखिए जो इसी की रक्षा करने के लिए लोग जो हैं, मुकेश कुमार फोटो जर्नलिस्ट हों जिनकी कोरोना से डेथ हुई है, और चाहे भूपेंद्र चौधरी जी हों, हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, लगातार ये डेथ हो रही हैं। तो आइए आपको भूपेंद्र चौधरी जी के पुत्र से बातचीत सुनवाते हैं। क्या हो गया अंकल? वो रात को हार्ट अटैक आ गया था पापा को। तो मतलब आप लोगों को मतलब कैसे पता चला कि हार्ट अटैक ही है? अचानक सामने तबियत खराब हुई तो हम हॉस्पिटल ले गए, उल्टी कर रहे थे। अच्छा, तो मैं हॉस्पिटल ले गया, वहाँ ईसीजी हुई तो उसमें आया अटैक। एक दिन में एक और अटैक आ गया था। हॉस्पिटल में डेथ हुए? हाँ जी। हॉस्पिटल वाले मतलब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी बचा नहीं पाए? नहीं। क्या कमी थी अंकल? क्योंकि क्या कहते हैं, हार्ट रिवाइव नहीं हो पा रहा था। अच्छा, ये कब की? ये कल रात की ही बात है। मतलब ये अभी बीती रात? हाँ जी, बीती रात मतलब 28 की रात को? हाँ जी। अरे, कितने बच्चे हैं आप लोग? 2 हैं अंकल। क्या करते हैं? हाँ। मैं अंकल जर्नलिस्ट ही हूँ हिंदुस्तान टाइम्स में। अच्छा, फरीदाबाद? दिल्ली में। अच्छा, और दूसरे वाले भाई? अंकल उसका भी स्कूल खत्म हुआ है। अच्छा, स्कूल खत्म हुआ है, कॉलेज में एडमिशन हुआ चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग। अच्छा, मैं उदय मन्ना बोल रहा हूँ और भूपेंद्र चौधरी जी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, मेरे जो बड़े अंकल हैं अनूप जी, वो भी सामने ही खड़े हैं। अच्छा, तो बात कराइए। सर मैं तो एडमिट, मेरा भाई था एकदम से ना है ना, एकदम से ऐसा लगा कि क्या उम्र थी बताइए? क्या बताऊं, मेरे को तो चलिए कहते भैया मैंने क्या कर दिया अपने भाई को। तकलीफ हुई। हाँ, तो मैं फोन कर लूं, मतलब ऐसा कि ये क्या कैसे युग में हम लोग जी रहे हैं, कुछ समझ नहीं। इतने उम्र में लोग जो है ना चले जा रहे हैं। तो चलिए सर, आप पहुंच गए हैं, अब परिवार को ढांढ उनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। वर्कशॉप में आप भी आए थे और ये भी आए थे ना, हम लोग हरियाणा की यात्रा में इनके पास मिले थे। ये सब यादें हैं, और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया को बहुत क्षति है ये। हरियाणा में काम चल रहा था तो आवाज जो है ना हम लोगों को चली गई। तो संभालिए सर, आप तो पहुंचे हुए हैं वहां पे, सांत्वना वगैरह दीजिए, और हम लोग इधर। ठीक है सर, उनको थैंक यू।
जहाँ तो ये अनूप चौधरी जी थे जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे जहाँ भूपेंद्र चौधरी जी का घर है। और भूपेंद्र चौधरी जी को एक बार फिर जो लोग देर से जुड़े हैं उन लोगों को ये दिखा दें। भूपेंद्र चौधरी जी बहुत ही अच्छे संवेदनशील प्राणी थे और बहुत अच्छी सेहत थी। इतनी कम उम्र में जाना ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। और आरजेएस के साथ यादें जुड़ी हुई हैं। आप जानते हैं कि आरजेएस एक फैमिली है, इसमें भारत के सभी परिवार के लिए जगह है, सभी को आमंत्रित किया जाता है। ये मीडिया वर्कशॉप हुआ था जिसमें पुलिस के डीसीपी साहब हैं जिनके हाथों ये प्रमाण पत्र दिया गया, और अनूप चौधरी जी, आप ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के, वो भी आए थे। और यही भूपेंद्र चौधरी जी हैं जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं। और ये आरजेएस का जो है ये वर्कशॉप, मीडिया वर्कशॉप हुआ था। इसमें पारसारथी थपलियाल जी भी आपको दिख रहे हैं और उसके साथ आकाशवाणी के आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए उपनिदेशक मणिकांत ठाकुर जी भी आए थे उसमें। तो ये सर्टिफिकेट लेते हुए आरजेएस का जो है ना ये कार्यक्रम हुआ था। तृतीय निशुल्क आरजेएस मीडिया कार्यशाला, रमेश नगर, नई दिल्ली। और ये बैठे हुए हैं आप भूपेंद्र चौधरी जी। आज भूपेंद्र चौधरी जी नहीं हैं, पूरा पत्रकार जगत में शोक की लहर है। चौथा स्तंभ इस तरह से ढह रहा है। इसलिए सरकारों को जगाने के लिए ओंकारेश्वर पांडे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बातचीत की गई और आज यहां पर आवाज उठाई गई। सरकारों को जगाने का मंत्र है ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। ये आपका मंच है, ये जनता का मंच है, ये सामाजिक सरोकारों का, तथ्यपरक चीजों को दिखाने का मंच है। आप लोग भी इस चीज को समझिए और इन चीजों को आप लोग भी शेयर करेंगे। लोगों तक ये आवाज अगर पहुंचती है तो आपकी ही मजबूती होगी। हम लोगों का कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा आप लोगों का, आप लोगों ने तय करना है। क्योंकि जो वीडियो आप भेजेंगे वही यहां दिखाई जाएगी। और रोजाना सायं 8 बजे 1 घंटा के लिए उदय मन्ना अपने शरीर और अपने जुबान के साथ हाजिर है। तय हमें ही करना है। और 5वीं वर्षगांठ पे ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और ऑनवर्ड्स हम लोग आ गए हैं। लेकिन ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये पत्रकार इतनी कम उम्र में चले जा रहे हैं, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और पत्रकारों के लिए सरकार के पास कौन सी पॉलिसी है जिसके चलते डेथ हो गई है घर में, क्या मुआवजा के लिए वो सरकारों के दर पे ठोकरें खाएं? इतनी असंवेदनशीलता अगर होती है, सरकार को खुद आना पड़ेगा। जो प्रेस एसोसिएशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको भूपेंद्र चौधरी के लिए खड़ा होना पड़ेगा, मुकेश कुमार जी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तब जाके सरकारें जगती हैं और हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। इनकी आवाज और तमाम निकिता तोमर जैसी छात्राओं की आवाज, और मुंगेर में जो कुछ भी आपने सुना, मुंगेर में जो कुछ भी हुआ, क्या वो घटना होनी चाहिए? दुर्गा पूजा विसर्जन के समय में एक तरफ धार्मिक कार्य हो रहे हैं और एक तरफ गोलियां चल रही हैं। पुलिस प्रशासन सत्ता, आखिर हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से, वहां चुनाव है, चुनाव में शांतिपूर्वक माहौल चाहिए। वो समाज लाने के लिए सकारात्मक समाज बनाना बहुत जरूरी है। और ये जात पात के दिन गए हैं लेकिन अभी लोगों के दिल से जा नहीं रहा है। हम भारतीय, आप भारतीय, नो डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। हम भारत के लोग हैं, उसमें डिफरेंसेस अगर होती है तो कहीं ना कहीं हम भी उस जद में आएंगे, ये मान के रखा जाए। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है, अपने महापुरुषों को याद करने की जरूरत है और लगातार नई पीढ़ी तक उन्हीं चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है कि हम लोगों के महापुरुषों ने जो तय किया है दिशा, उसको प्रेरणा बनाकर, उसको आदर्श बनाकर अपने जीवन में उतारने की और वहां से इस दिशा में चलने की जरूरत है। इसलिए 1 घंटे का फेसबुक लाइव जो है आप लोगों तक लगातार, ये 78वां अंक आप लोगों तक पहुंचाया गया। तो अब इजाज़त दीजिए, ऑनवर्ड्स हो गया है। उसके बाद यूट्यूब पर ये स्टोरी आपकी लग जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पर चूँकि परमानेंट रहती है, फेसबुक लाइव पे भी रहती है और सारे ग्रुपों में शेयर किया जाएगा। आरजेएस के 19 ग्रुप हैं, 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं और मैक्सिमम संख्या में पत्रकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। आरजेएस फैमिली है। तो जय हिंद, जय भारत करने की इजाज़त चाहूँगा। कल सायं 8 बजे फिर इसी तरह मिलने की कोशिश रहेगी। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और व्यायाम करते रहें, खान पान का ध्यान रखें। यही आज समय की ज़रूरत है, पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। सर्दी का मौसम आ रहा है तो सर्दी के हिसाब से इस वक्त का खान पान जो है वो पूरे साल भर शरीर को ताकत देता है। ये चिकित्सक बताते हैं
कि पूरे साल भर इस समय जो सर्दी के काल में जो ड्राई फ्रूट्स इसलिए खाए जाते हैं, या जो भी यथाशक्ति जो शक्ति वाली और सीजनल चीज़ें खाने से अंदर ताकत आती है, और सबसे बड़ी ताकत आती है सकारात्मक सोच से। जो खाना खा रहे हैं उस शांति के साथ अगर खा रहे हैं, और गर्म पानी पीना ये बताना भूलेंगे नहीं हम, गर्म पानी इस समय दवा से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। इस समय तो सर्दी का भी मौसम है वैसे भी, लेकिन गर्म का मतलब गुनगुना पानी। गुनगुना पानी आप जब भी पिए, कोशिश करें अपने थर्मस रखें बाहर भी, लेकिन गर्म पानी का प्रयोग करें। ये दवाई से भी अच्छी कोरोना के समय में काम कर रही है। आपके सेहत को लेकर अगर कोरोना का हल्का फुल्का असर, उसको जो है वो गर्म पानी जो है वो जय हिंद जय भारत की तरफ आपको पहुंचाएगी। आपका शरीर जो है प्रफुल्लित रहेगा। ये गर्म पानी ऊर्जा देगी और विचार सकारात्मक रहेगा, तो फिर कोरोना कहेगा नहीं तो आ बैल मुझे मार। फैसला हमें करना है कि सकारात्मक बनना है या नकारात्मक बनना है। दिन भर नकारात्मक चीजें या घर में नकारात्मक चीजों का प्रवेश करने देना है। सबसे दिक्कत है कि घर में जो किसी भी माध्यम से घर में जो नकारात्मक चीजें, फोन पर भी, या फिर हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करें। यही आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन का उद्देश्य है कि अगर एकदम खत्म नहीं कर सकते एकदम से नकारात्मक बोलना, तो धीरे धीरे तो कर ही सकते हैं। और धीरे धीरे टेलीविजन चैनलों से भी नकारात्मक चीज़ों को हटाना शुरू करें, चेंज कर दें। बच्चों तक नकारात्मकता पहुंचाएं नहीं। परिवार आपका है, संभालना आपको है। आगे का खुशहाल जीवन आपके हाथ में निर्भर करता है। यही तो सकारात्मक भारत आंदोलन है। तो अब अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें हैं। आपका राम जानकी संस्थान आरजेएस की बिल्डिंग बनने की शुरुआत बहुत जल्दी होगी। कोशिश कीजिए कि वो सफल हों, हम लोग आप लोगों के सहयोग से, और सहायता केंद्र जिलों में बने, ताकि हम लोग जिलों तक जो है वो सहायता डीएम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करें। कैसे होगा, क्या होगा? सकारात्मक भारत आंदोलन 5 साल पहले शुरू हुआ था तो ये पता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने कुछ सकारात्मकता को देश भर में पहुंचाने का थोड़ा बहुत अगर योगदान दिया है तो आगे सब कुछ संभव हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मुस्कान के साथ कल सायं 8 बजे। और 1 नवंबर को याद रखिएगा, 1 नवंबर को फेसबुक लाइव 8 बजे नहीं होगा, राष्ट्रीय वेबिनार होगा। उसका फेसबुक फ्रेंड्स के लिए भी लिंक भेजा जाएगा और साथ में व्हाट्सएप के 19 ग्रुपों में भेजा जाएगा। आप लोग जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा और हम लोग सकारात्मक चर्चा करेंगे। और बाकी तो एजेंडा आपको तय करना है। जय हिंद, जय भारत।